तो आज देखेंगे बीएलएड 4th या 8th सेमेस्टर की एनवायरमेंट एजुकेशन। बीएलएड 8th सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट है और 2 प्रैक्टिकल है। एक सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल है और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे पर्यावरण एनवायरमेंट एजुकेशन। जिन बच्चों ने एनवायरमेंट नहीं लिया है, पर्यावरण एजुकेशन नहीं लिया है, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की भी वीडियो पोस्ट कर दूंगी, जिनसे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो 2 प्रैक्टिकल है उसमें आपके 6 वीक के आपको टीचिंग करनी है, जो आपको नर्सरी होती है, जो इंटर्नशिप जिसको हम कहते हैं, प्रैक्टिकल है आपके। और एक आपका क्या है सब्जेक्ट जिसमें आपका पर्यावरण है। तो हम देखेंगे पर्यावरण एनवायरमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के लिए वातावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जो पर्यावरण है उनके लिए हम क्या है वातावरण शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पर्यावरण शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में एनवायरमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो पर्यावरण है इनको हम इंग्लिश शब्द में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट शब्द इन्वायरन नामक एक फ्रेंच शब्द से बना है। एनवायरमेंट है वो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है चारों ओर। पर्यावरण शब्द से मिलकर बना है प्लस आवरण। प्लस आवरण मिलकर बना है क्या पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, तथा आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घेरा हुआ। तो जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो हमारे चारों तरफ से ढका हुआ है, घेरे हुए है। जो हमारा पर्यावरण है वो पृथ्वी को क्या है चारों तरफ से ढका हुआ है। अतः व्यक्ति को चारों ओर से जो कुछ भी घेरे हुए पर्यावरण है, इस प्रकार आ सकता है कि इस चीज के चारों ओर जो भी प्राकृतिक व सांस्कृतिक शक्तियां विद्यमान है, उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। इसमें कहने का ये मतलब है कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वह क्या है, एक पर्यावरण है। हमारी पृथ्वी को किसने घेर रखा है चारों तरफ से, चारों तरफ तो हमारी हरियाली है ना, तो वो क्या है एनवायरमेंट है, एक वो पर्यावरण है। तो वही है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्ति में विद्यमान है, उनको जो प्रभाविक रूप है उनको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण का क्षेत्र क्या अत्यंत विशाल है। जो पर्यावरण का क्षेत्र वो क्या बहुत ही बड़ा विशाल है। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, समाज, संस्कृति आदि के समग्र स्वरूप को पर्यावरण कहा जाता है। जो आपके जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी, समाज, संस्कृति आदि समग्र स्वरूप को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक कर पाना उतना ही असंभव है जितना मानव के शरीर से आत्मा का। जैसे कि हम मानव के शरीर से क्या है आत्मा को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। वो क्या है आत्मा क्या है मानव के शरीर में एक प्राकृतिक देन है। तो वही सेम है कि पर्यावरण को भी क्या है मानव के जीवन से पृथक कर पाना उतना ही असंभव है जितना कि मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा। मानव जन्म से ही मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है। जो मानव है, एक जो बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो भी क्या है उसके चारों तरफ क्या होता है, हरियाली होती है। वो चारों तरफ क्या है हरियाली से घिरा हुआ होता है, पर्यावरण से घिरा हुआ होता है। इसमें ही रहकर, और जो बच्चा है जो मानव है इसमें ही रहकर इसी के द्वारा वह व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों में विकास करता है। पर्यावरण के अभाव में स्वस्थ जीवन जी पाना असंभव है। मतलब कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन क्या है इस पृथ्वी पर कठिन